हेलो गाइज, आप सबों को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विश्व में स्वागत है। आज हम पढ़ाई से हटकर बीपीएससी मेंस की रणनीति पे बात करेंगे और इसके केंद्र बिंदु में हमारी असफलता होगी। आखिर क्या कारण है? ऑप्शनल पेपर में शानदार नंबर होने के बावजूद मेंस के पेपर में असफल हो जाना, मेंस में असफलता हाथ लगना, ये केवल हमारी बात नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट की बात है कि जिसे ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर आते हैं फिर भी वो मेंस में असफल हो जाते हैं। और ये घटना आपके साथ भी घट सकता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ नेगेटिविटी है, जिसके कारण से ऑप्शनल पेपर में अच्छे नंबर होने के बावजूद असफलता हाथ लगती है। और आज हम इसे एक्सपोज करेंगे, इसे रिवील करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति खुद अपनी कमजोरी को बता रहा है, ये व्यक्ति खुद अपनी असफलताओं को एक्सपोज कर रहा है, ये व्यक्ति खुद अपनी गलतियों को रिवील कर रहा है। क्या इसे निंदा का डर नहीं लगता? क्या इसे आलोचना का डर नहीं लगता? तो मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, अगर हमारी कमियों से, हमारी असफलताओं से, हमारी कमजोरी से हमारे यूट्यूब परिवार के बच्चे कुछ सीखते हैं, अपने जीवन में कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, वो अधिकारी बन जाते हैं, वो कुछ कर जाते हैं, तो मेरे लिए गौरव की बात होगी। और मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, अपने जीवन में इसे याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। आप जिस निंदा की बात करते हैं, जिस आप आलोचना की बात करते हैं, तो ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इस तरह से निर्मित किया है कि हर एक व्यक्ति में बहुत बड़ा बड़ा फॉल्ट होता है। और उन सारे फॉल्ट को ईश्वर ने कुछ इस तरह से सजा के रखा है कि जो व्यक्ति आपका निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति आपका आलोचना कर रहा है, आपके कंपैरिजन में उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट होता है। बस उसे खोजने के लिए आपके पास विजडम होना चाहिए, आपके पास इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर संयम बरतने की आवश्यकता है। अगर आपकी आलोचना हो रहा है, आपकी निंदा हो रहा है, तो आपका उसे पलटवार नहीं करना है, उसे जवाब नहीं देना है। हाँ, अगर पानी नाक से ऊपर आ जाता है तो आप स्ट्राइक कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसे इग्नोर करके ही चलिए। अब मैं उन सारी गलती को आप लोग को बता रहा हूँ कि जहाँ पर कि मैंने मेंस पेपर में गलती किया हुआ था। केवल मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसी पॉइंट पर जाके गलती करते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में आप लोग भी वही गलती करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला मिस्टेक आप लोग को बता रहे हैं। मिस्टेक पहला, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी मेंस में 3 पेपर होता है। एक जीएस फर्स्ट, ठीक है, दूसरा जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट 300 मार्क्स का और जीएस सेकंड भी 300 मार्क्स का, और ऑप्शनल पेपर वो भी आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जीएस फर्स्ट पेपर के लिए आपके पास जो टाइम मिलता है वो 3 आवर का। ठीक है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके पास 8 होते हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन करना होता है। इसका मतलब है कि टाइम प्रति क्वेश्चन जो है आपको 22.5 मिनट मिला। ठीक है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन आपका जीएस सेकंड पेपर में है, टाइम आपको 180 मिनट मिलता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको 8 करना होगा, 8 क्वेश्चंस करना होगा, यानी कि प्रति क्वेश्चन आपको जो टाइम यहाँ पर मिलेगा 22.5 मिनट। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल पेपर में कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग हो जाता है। ऑप्शनल पेपर में आपको टाइम तो उतना ही मिलेगा, टाइम 3 आवर ही मिलेगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए तो 180 मिनट होगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको 6 करने होंगे, 6 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि प्रति क्वेश्चन टाइम जो है, प्रति क्वेश्चन आपको यहाँ पर 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 30 मिनट यहाँ पर टाइम मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 0.5 है, इसको हटा देते हैं। 0.5 कहने का मतलब 30 सेकेंड। अगर 8 क्वेश्चन है, 0.5 प्रति क्वेश्चन आप हटाइए तो 4 मिनट को आप हटा दीजिए, यानी कि 22 मिनट जो है आप प्रति क्वेश्चन रखिए। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे साइन करने होते हैं, कॉपी पे साइन करने होते हैं, बीपीएससी से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आता है उस पर साइन करने होते हैं, वहाँ पर जो गाइडलाइन करने वाले होते हैं उसे इंट्रैक्शन करना होता है। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट आपका खा ही जाता है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन आप 22 मिनट यहाँ पर रखिए, जीएस फर्स्ट में और जीएस सेकेंड में। अब देखिए हमने यहाँ पर गलती क्या किया था, क्योंकि प्रति क्वेश्चन हमें 22 मिनट टाइम मिलता है। ठीक है,
प्रति क्वेश्चन हमें 22 मिनट टाइम मिला था और उसमें हमने क्या किया था कि पहला क्वेश्चन 27 मिनट में किया। अभी तक मेरे को याद है कि पहला क्वेश्चन हमने 27 मिनट में किया था, दूसरा क्वेश्चन 26 मिनट में किया था, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमने 25 मिनट में किया था। इसके बाद हमें लगता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे, तो फिर इसके बाद हमने 22 मिनट करके सारा क्वेश्चन करने लगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हमने पहले क्वेश्चन में 27 मिनट टाइम दिया, यानी कि 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा टाइम लिया। एक क्वेश्चन पर हमें 22 मिनट टाइम मिलता है और पहला क्वेश्चन हमने 27 मिनट में किया, यानी कि 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा टाइम लिया। दूसरे क्वेश्चन में हमने 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिया और तीसरे क्वेश्चन में 25 मिनट यानी कि 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिया। यानी इसको 5, 4 और 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 12 मिनट हो जाता है। यानी कि 3 क्वेश्चन पर हमने 12 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था। यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास केवल 10 मिनट टाइम मिला था। एक क्वेश्चन 22 मिनट का होता है और हमने 12 मिनट 3 क्वेश्चन में खा चुका है, तो यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास केवल 10 मिनट टाइम बचा था। यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए मेरे पास केवल 10 मिनट टाइम था। उस 10 मिनट में हमने आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा, तो नंबर भी आधा अधूरा मिला होगा। ये हमारा पहला मिस्टेक था। और जीएस सेकंड पेपर में भी मैंने यही मिस्टेक किया था कि लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए मेरे पास केवल 10 मिनट टाइम बचा था और यहाँ पर भी हमने आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा। यहाँ पर भी मेरा नंबर कटा होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल पेपर में हमें 172 मार्क्स आया है, जो कि टॉपर के नंबर के आसपास है। इसके पीछे एक कारण है कि यहाँ पर जो हमने टाइम का मैनेजमेंट किया था प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, यहाँ पर जो हमने टाइम मैनेजमेंट किया था वो परफेक्ट था। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमने 30 मिनट टाइम दिया था और इसका रिजल्ट हमारे पास है, आपके सामने में है। यहाँ पर हमने 172 नंबर लाया था। लेकिन इस जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर में टाइम मैनेजमेंट मेरा सही नहीं रहा, इस कारण से हम यहाँ पर मार खा गए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का भी ये नंबर बता दें, लेकिन मैं यहाँ पर जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का आपको नंबर नहीं बताऊंगा। मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि मेरा 2 से 3 नंबर से छूटा हुआ है, कुछ अधिक नंबर से छूटा हुआ है। क्योंकि यह एजुकेशन का फील्ड है, ज्ञान का फील्ड है, यहाँ पर फलेलपनी नहीं चलता है, यहाँ पर सच्चाई चलती है। और मैं ऐसे टीचर में से हूँ जो कुछ आप लोग को बताता हूँ उसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उस पर पहले मैं खुद रिसर्च करता हूँ, पहले खुद मैं उस पर अनुभव हासिल करता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं नंबर आप लोग को नहीं बताऊँगा। नंबर कम थे, टाइम मैनेजमेंट के कारण से मेरा नंबर कम आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर आप लोग सीख लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है अगर बीपीएससी मेंस आप निकलना चाहते हैं। तो पहला मिस्टेक मेरा क्या रहा था? तो पहला मिस्टेक मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाना, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला मिस्टेक निकल के क्या आया? टाइम मैनेजमेंट सही से ना हो पाना। और हमारी जो दूसरी मिस्टेक्स थी कि हमने सांख्यिकी को सही ढंग से नहीं कर पाया था, इसको आप इस तरह समझिए। जीएस फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री का, ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर का, और तीसरा सेक्शन में स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। इसको सांख्यिकी भी बोलते हैं, ठीक है। कहने को सांख्यिकी होता है लेकिन DIDS पूछा जाता है। जैसा कि एसएससी या बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा जाता है DIDS का, ठीक उसी प्रकार का DIDS होता है। तो हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। और करंट अफेयर में भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 38 मार्क का होता है। और DIDS में 2 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 36 मार्क्स का होता है, यानी 72 मार्क्स का आपका DIDS होता है। इसको किए बिना आप बीपीएससी मेंस नहीं निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर गलती किया था कि 40 से 45 नंबर का ही DIDS हमने कर पाया, जो हमारे लिए सबसे बड़ा मिस्टेक रहा और इसी कारण से शायद मेरा मेंस पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इसके संबंध में जो हमारी और गलती थी कि हमने प्रैक्टिस के लिए मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ किया हुआ था। मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है कैलकुलेटर के लिए, मैंने उसका यूज़ किया था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर का यूज़ किया। मोबाइल कैलकुलेटर का जो टूल्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर से कुछ डिफरेंट होता है, वहाँ पर कुछ डिफरेंट था, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। इस कारण से भी DIDS हमने अच्छी तरह से नहीं बना पाया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें वही बताएगा जिसके पास सफलता और असफलता का अनुभव होगा।
इसलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि आपका जो गाइडलाइनर होना चाहिए, आपका जो कोच होना चाहिए, आपका जो टीचर होना चाहिए, उनके पास बहुत सारे एग्ज़ाम का अनुभव होना चाहिए, बहुत सारी सफलता और असफलता का अनुभव होना चाहिए। तभी वो आपको परफेक्ट रूप से बता सकते हैं कि कहाँ पर आप क्या मिस्टेक्स करेंगे, कहाँ पर आप पॉजिटिव करेंगे, कहाँ पर आप नेगेटिव करेंगे। हमारी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मेंस पेपर में हमने पिक्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। एक एक क्वेश्चन में लगभग हम 7 से 8 पिक्चर का यूज़ किए हुए थे, और हमें ऐसा लगता है और विशेषज्ञ का भी यही कहना है कि अधिक पिक्चर होने के कारण से हो सकता है कि एग्जामिनर को थोड़ा सा इरिटेशन हुआ होगा, और इस कारण से भी हमें बहुत कम नंबर मिले हैं। तो सबसे जो हमने गलती किया था, सबसे बड़ी भूल हमारी, ये सबसे बड़ी गलती थी कि हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर दिया हुआ था। तो मिस्टेक नंबर तीसरा, ठीक है, तीसरा मिस्टेक में मेरा क्या था कि पिक्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना। पिक्चर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। इसमें जो है वर्ल्ड मैप था, इंडिया का मैप था, और हमने बिहार मैप का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, हमें नहीं करना चाहिए था। फ्लो चार्ट, बॉक्स, इन सारे पिक्चर का हमने बहुत यूज़ किया, इस कारण से भी हमारे नंबर कटे हैं। और मेरा ये कहना है कि पिक्चराइजेशन किसी भी राइटिंग के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होता है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 से 3 पिक्चर ही होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखेंगे, 2 से 3 से अधिक पिक्चर नहीं होना चाहिए। 7-8 पिक्चर का आप कभी यूज़ नहीं करेंगे। यही हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और हमारी चौथी मिस्टेक ये भी है कि मेंस पेपर के लिए हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता तो हो सकता है कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे। जहाँ भी कुछ नेगेटिविटी थी हमारी, जहाँ भी हमारे वीक पॉइंट थे, वो हट सकते थे। होता क्या है कि जब आप अकेले में होते हैं तो आप कुआं का मेढक होते हैं, लेकिन अगर आप 1000 या 500 स्टूडेंट के बीच में वही टेस्ट देंगे, कोई वर्क करेंगे, तो आपको स्टेटस का पता चलता है। इसलिए मेंस के लिए भी आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करेंगे। ये आपके राइटिंग पर और आपके मेंस पेपर के लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यानी कि मेरा चौथा मिस्टेक था टेस्ट सीरीज का ज्वाइन नहीं करना। टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन नहीं किया था, और इस कारण से भी हमारा मेंस राइटिंग पर प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ा। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख लीजिए। और 5वां सीख आपके लिए, 5वां मिस्टेक हम आपको बताते हैं जो हमने नहीं किया था, और आप लोग भी इस चीज़ को नहीं करेंगे। आप जहाँ भी पढ़ेंगे, जहाँ भी आप गाइडलाइन लेंगे, तो आपका कोच यानी आपका टीचर अनुभवी होना चाहिए, अनुभवी टीचर होना चाहिए। ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ें, जहाँ भी गाइडलाइन लें, आपका टीचर अनुभवी होना चाहिए। आप ऑप्शनल पेपर जो है सोच समझ के लीजिएगा, देखा देखी में ऑप्शनल पेपर नहीं लेना है। इस 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। ये 4 मिस्टेक हमने किया हुआ था, तो उससे आप सीख लीजिए, और 5वां मिस्टेक आप नहीं करिएगा। टीचर आपका अनुभवी होना चाहिए, और ऑप्शनल पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। देखा देखी या दूसरे के कहने से ऑप्शनल पेपर आप नहीं लीजिएगा। अगर आप लेंगे तो फिर बुरी तरह से मार खाएंगे।